स्टूडेंट्स, हम अपना चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका नाम था फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के अंदर अब तक जो हमने डिस्कस करा है वो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप से रिलेटेड जितनी भी थ्योरी है उसके बारे में हमने डिस्कस करा और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो उसके बारे में मैंने सारी चर्चा कर ली है। इसके अलावा मैंने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉपर फॉर्मेट भी आपको बताया और उसके अलावा मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड जितनी भी जर्नल एंट्रियां होती हैं उसके बारे में भी मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। इसके बाद आज हमारा नया टॉपिक शुरू होता है इसी चैप्टर का जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में जानकारी दूंगा कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता क्या है। देखिए, अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बात करें तो सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता था। ठीक है, हालांकि हमने 11th क्लास के अंदर उसको नहीं सीखा मगर उसके अंदर भी बनता था, मगर वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही अकाउंट बनता था एक ही पार्टनर का। क्यों? क्योंकि एक ही पार्टनर होता था और वही बिजनेस को क्या करता था, रन करता था। उसी से ही रिलेटेड हम उसका फाइनल अकाउंट मेंटेन कर देते थे और उसका कैपिटल अकाउंट भी हम बना देते थे। मगर आज हम चर्चा कर रहे हैं पार्टनरशिप फर्म की। तो पार्टनरशिप फर्म के अंदर दो या दो से ज्यादा लोग होंगे, दो या दो से ज्यादा ही बिजनेस को क्या करेंगे, कैरी करेंगे। तो इसके अंदर हर पार्टनर्स का एक अलग अलग सेपरेट अकाउंट बनता है जिसको हम कहते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बनाने के लिए हमारे अकाउंटिंग सिस्टम ने दो मेथड दिए। पहला मेथड बताया फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड, दूसरा बताया फ्लक्चुएशन कैपिटल अकाउंट मेथड। ठीक है, इसके एक एक करके हम टॉपिक उठाएंगे और उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको जितना मैंने आपको बताया है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बुक के हिसाब से बता देता हूं। अगर हम बुक के हिसाब से बात करें तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में अगर हम लिखते हैं तो किस तरीके से लिखा जाएगा, इन ए पार्टनरशिप फर्म ओनली वन कैपिटल अकाउंट इज मेंटेन्ड। अगर हम इन ए पार्टनरशिप इन ए सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, अगर हम सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ एक ही अकाउंट बनता था, कैपिटल अकाउंट। क्यों? क्योंकि द फर्म हैज सोल प्रोप्राइटर। वहां पर सिर्फ और सिर्फ सोल प्रोप्राइटरशिप काम कर रहा था, सिर्फ एक ही बंदा क्या करता था, बिजनेस को रन करता था। बट इन ए पार्टनरशिप फर्म, मगर पार्टनरशिप फर्म के अंदर क्या है, सेपरेट अकाउंट, अलग अलग अकाउंट बनेंगे, इज मेंटेन फॉर ईच पार्टनर, यानी हर पार्टनर के। अगर फर्म के अंदर ए पार्टनर है, बी है और सी है तो तीनों के ही अलग अलग अकाउंट बनेंगे, सेपरेट अकाउंट बनेंगे जिनका नाम हम बताएंगे कि ये क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। ठीक है, क्यों? बिकॉज ईच पार्टनर हैज सेपरेट ट्रांजैक्शन विद द फर्म, यानी हर पार्टनर्स की अपनी अपनी अलग अलग ट्रांजैक्शंस होती हैं कि किस पार्टनर का बैलेंस कितना है, किस पार्टनर को सैलरी मिलनी है, किस पार्टनर ने कितनी ड्रॉइंग कर रखी है, किसको कितना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मिलना है, किसको कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, वगैरह वगैरह, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसा होगा। तो उसके हिसाब से हमें हर पार्टनर का क्या बनाना पड़ेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। उसी से ही हमें उनका क्लोजिंग बैलेंस का मालूम होता है, हमें पता लगता है कि हाँ आज फर्म के अंदर इसकी इतनी कैपिटल लगी हुई है। तो ये हमें कब पता लगेगा, जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। फिर इसके बाद बात आती है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बनाने के कितने मेथड होते हैं। तो देखिए, हमारे अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर दो मेथड होते हैं। एक होता है फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड, दूसरा आता है फ्लक्चुएशन कैपिटल अकाउंट मेथड।
अगर मैं फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड की बात करूं तो देखिए, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड के अंदर हम दो अकाउंट बनाएंगे। कितने अकाउंट बनाएंगे? दो अकाउंट। पहला अकाउंट का नाम होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ अपने कैपिटल अकाउंट का बैलेंस लिखेंगे। इसके अलावा अगर पार्टनर्स ने अपने निजी खर्चे के लिए कोई भी अमाउंट निकाली है ड्यूरिंग द ईयर, तो उसको भी हम उसके अंदर क्या कर देंगे? उसके अंदर हम डाल देंगे। इसके अलावा अगर पार्टनर्स ने फर्म के अंदर कोई एडिशनल कैपिटल लगाई है तो हम उसके अंदर इस एडिशनल कैपिटल को भी क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। बस इसका काम इतना ही होता है। इसके अलावा फिर हम एक अकाउंट और बनाते हैं जिसका नाम हम बताते हैं कि ये पार्टनर्स करंट अकाउंट है। पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर जितने भी पार्टनरशिप डीड से रिलेटेड जितने भी एग्रीमेंट हुए हैं वो सारे के सारे उसके अंदर क्या होंगे? आएंगे। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, बात करते हैं सबसे पहले अपने फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड के अंदर। तो मैंने आपको बताया दो अकाउंट बनते हैं, दो ही अकाउंट बनाएंगे हम। सबसे पहला कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। इस कैपिटल अकाउंट के अंदर मैं मान के चल रहा हूं हमारे दो पार्टनर है ए और बी। तो ए और बी के अंदर हम क्या लेंगे? पर्टिकुलर पार्टनर ए, पार्टनर बी, पर्टिकुलर पार्टनर ए और पार्टनर बी। ठीक है, मैं एक बार इसको लिख देता हूं। जैसे कि हमारा ए और बी, यहां लिख देंगे पर्टिकुलर। पर्टिकुलर ए बी, पर्टिकुलर। ठीक है, हमारा कोई बैलेंस होगा इस मेथड के हिसाब से, तो हम उस बैलेंस को बाय बैलेंस बीडी के नाम से, ठीक है, उसको अगर ए का बैलेंस है तो ए के सामने, बी का बैलेंस है तो बी के सामने। इसके अलावा अगर पार्टनर्स ने साल के अंदर कोई एडिशनल कैपिटल लगाई है तो हम उसको बाय कैश या बैंक के नाम से, ठीक है, जिस हिसाब से भी हमने एंट्रियां करी होंगी उसी के हिसाब से, कैश आया होगा तो कैश के हिसाब से, बैंक में पैसा आया होगा तो बैंक के हिसाब से हम उसको लिख देंगे। ए ने कितना दिया उसके सामने लिख देंगे, बी ने कितना दिया बी के सामने लिख देंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर पार्टनर्स ने अपने कैपिटल के अंदर से कोई निजी खर्चे के लिए ड्राइंग करी है, ध्यान रखना, अगर पार्टनर्स ने कैपिटल के अंदर से अगर ड्राइंग करी है तो वो भी कहां आएगा? इसी अकाउंट के अंदर आएगा। किस नाम से? टू ड्राइंग के नाम से। ए कितना निकालेगा वो यहां लिख देंगे, बी कितना निकाला वो यहां लिख देंगे। इसके बाद इनका हम टोटल करेंगे और बैलेंस हमारा आ जाएगा। ठीक है, पहले ए को पकड़ेंगे, ए की क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे और डेबिट साइड को लेस करके जो बैलेंस आएगा वो यहां लिख देंगे, टू बैलेंस सीडी, ब्रैकेट में लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर, जो इसका बैलेंस आया वो यहां लिख देंगे। ठीक है, टोटल यहां पर आ ही जाएगा, आपको बता रखा है मैंने किस तरीके से हम टोटल करते हैं। ठीक है, इसके अलावा बी, इसका भी इसी तरीके से टोटल करेंगे। ठीक है, टोटलिंग यहां आ जाएगी, जो सा बैलेंस डेबिट और क्रेडिट साइड के अंदर से ज्यादा होगा वो
यहां पर आ जाएगा, और इस क्रेडिट में से डेबिट के टोटल को क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, तो हमें बैलेंस सीडी का मालूम हो जाएगा बी का। ठीक है, इस कैपिटल अकाउंट का सिर्फ इतना ही काम था। इसके अलावा फिर हम एक और अकाउंट बनाएंगे जिसके अंदर लिखेंगे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में लिखेंगे, सॉरी यहां पर लिखेंगे हम पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, ठीक उसी तरीके से पर्टिकुलर ए और बी, पर्टिकुलर ए और बी, पर्टिकुलर ए और बी, पर्टिकुलर ए और बी। ठीक है, बताएगा वो हमें कि करंट अकाउंट का बैलेंस ए और बी का कितना है। तो यहां हम अगर उनका बैलेंस लायबिलिटी साइड के अंदर दे रखा है बैलेंस शीट की, यानी उनका क्रेडिट बैलेंस है, तो वो कहां जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा बाय बैलेंस सीडी के नाम से। ए का कितना है वो यहां आ जाएगा, बी का कितना है वो बी के सामने। ठीक है, इसके अलावा किसी पार्टनर का अगर डेबिट बैलेंस दे रखा है तो उसका टू बैलेंस सीडी के नाम से, अगर ए का दे रखा है तो ए के सामने, बी का दे रखा है तो बी के सामने। ठीक है, इस तरीके से बैलेंस आ जाएगा। इसके अलावा एज पर पार्टनरशिप एग्रीमेंट किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना है, तो यहां पर लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए को मिलना है तो ए का, बी को मिलना है तो बी के सामने। ठीक है, इसके अलावा किसी पार्टनर को सैलरी मिलनी है बाय सैलरी अकाउंट, तो ए को अगर सैलरी मिलनी है तो ए के सामने, बी को अगर सैलरी मिलनी है तो बी के सामने। इसके अलावा पार्टनर्स को अगर कमीशन मिलना है तो कमीशन लिखेंगे बाय कमीशन अकाउंट। ए को मिलना है तो ए के सामने, बी को मिलना है तो बी के सामने। ठीक है, इसके अलावा अगर किसी भी पार्टनर्स को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से बैलेंस आया है निकल के कि ये हमारा क्या है, नेट सॉरी एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट है, तो वो भी कहां जाएगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर जाएगा बाय एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट के नाम से। ठीक है, ए का कितना है वो यहां आ जाएगा, बी का कितना है वो बी के सामने आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो भी उनके फायदे की बात है वो सारी की सारी यहां पर आ जाएगी। इसके अलावा अगर पार्टनर ने कोई ड्राइंग कर रखी है, कोई ड्राइंग कर रखी है प्रॉफिट के अगेंस्ट, ध्यान रखना प्रॉफिट के अगेंस्ट अगर ड्राइंग कर रखी है तो वो कहां जाएगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर जाएगा। तो यहां लिखेंगे टू ड्राइंग्स अकाउंट। ए ने निकाल ली तो ए का, बी ने निकाला तो बी के सामने। ठीक है, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है तो यहां लिखा जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, जितना बैलेंस है वो, जो ए का बैलेंस है वो ए के सामने, जो बी का बैलेंस है वो बी के सामने।
ठीक है। इसके अलावा बहुत सी बार अगर क्वेश्चन के अंदर एप्रोप्रिएशन पर लॉस हो जाता है तो वो पार्टनर्स करंट अकाउंट के ही अंदर जाएगा, टू एप्रोप्रिएशन लॉस के नाम से। ठीक है। ए के सामने कितना आना है, बी के सामने जितना भी बैलेंस हमारा आएगा। ठीक है। इसके अलावा फिर हम क्या करेंगे, इनका टोटल करेंगे, टोटलिंग करेंगे इनकी। ठीक है जी। पहले ए का बैलेंस करेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे और डेबिट साइड के टोटल के अंदर से उसको लेस करने के बाद जो बैलेंस आएगा हमारे सामने उसके सामने लिखेंगे टू बैलेंस सीडी, बैलेंसिंग फिगर। सॉरी, ये मैंने सीडी नहीं है, ये बीडी है, बीडी है, ब्रोड डाउन। ये मैंने गलती से लिखा गया है मुझसे, ये ब्रोड डाउन है, बैलेंस ऊपर से नीचे की तरफ आया तो ब्रोड डाउन है। ये सीडी है, कैरी डाउन। तो जो भी हमारा बैलेंस आया निकल करके वो यहां पर लिखेंगे। ठीक उसी तरीके से बी का टोटल करेंगे, क्रेडिट साइड का, और बी के जो डेबिट साइड का टोटल आया है उसके टोटल में से लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगी वो बी के कॉलम में आ जाएगी। जो टोटलिंग है वो आपको पता है वो कहां जाएगा, जो डेबिट साइड का या क्रेडिट साइड का जो भी बड़ा टोटल होगा वो इनके सामने आ जाएगा। ये बात मैंने आपको बता रखी है। तो इस तरीके से फिक्स कैपिटल अकाउंट के मेथड के अंदर, फिक्स कैपिटल अकाउंट के मेथड के अंदर दो अकाउंट बनाए जाते हैं। एक कैपिटल अकाउंट के नाम से, यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नाम से लिख लेते हैं इसके सामने, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। किस तरीके से बनाना होता है मैंने आपके सामने परफॉर्मा रख दिया। ठीक है। अब बात करते हैं हम फ्लैक्चुएशन कैपिटल मेथड की। देखिए, फ्लैक्चुएशन कैपिटल मेथड के हिसाब से जब हम पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो उसके अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही अकाउंट बनाना पड़ता है। ठीक है। जैसे कि मैं आपके सामने बता देता हूं, फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल के अंदर जब हम पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा जिसका नाम होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। ठीक है। जैसे कि हम अपना एग्जांपल मान करके चल रहे थे कि हमारे दो पार्टनर हैं, ए और बी। तीन होंगे तो तीन कॉलम बना लेंगे। ठीक है। चार होंगे तो चार बना लेंगे, दो होंगे तो दो बना लेंगे। मैं मान के चल रहा हूं कि हमारे दो ही पार्टनर हैं तो एक कॉलम तो बनेगा ही पर्टिकुलर का। ठीक है। इसके अलावा ए और बी। ठीक है। इसके बाद बड़ा सा कॉलम बनाना है पर्टिकुलर का, फिर ए और बी। ठीक है। ए बी पर्टिकुलर, ए और बी पर्टिकुलर। ठीक है। अगर बैलेंस शीट के अंदर पार्टनर्स का क्रेडिट बैलेंस दे रखा है, यानी लायबिलिटी साइड के अंदर बैलेंस शीट का बैलेंस दे रखा, बैलेंस शीट के अंदर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दे रखा है, तो यहां लिखेंगे बाय बैलेंस
BD। ए का बैलेंस क्या है वो यहां लिखेंगे, बी का बैलेंस क्या है वो बी के सामने। इसके अलावा अगर उनका डेबिट बैलेंस दे रखा है तो यहां लिखेंगे टू बैलेंस बीडी के नाम से। ठीक है, ए का क्या है वो ए के सामने, बी का क्या है वो बी के सामने। ठीक है, इसके अलावा एज पर एग्रीमेंट के तहत जो भी पार्टनर्स को मिलने वाला है, फायदा है तो यहां आएगा, नुकसान है तो यहां जाएगा। ठीक है, मतलब पार्टनर्स को अगर फायदा हो रहा है तो क्रेडिट साइड में और नुकसान हो रहा है तो डेबिट साइड में। ठीक है, जैसे एग्जांपल, पार्टनर्स को एग्रीमेंट के तहत इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना है तो यहां लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ए को कितना मिलेगा वो यहां, बी को कितना मिलेगा वो बी के सामने। इसके अलावा पार्टनर्स को अगर सैलरी मिलनी है तो बाय सैलरी अकाउंट। ए को कितना सैलरी मिलना है वो ए के सामने, बी को कितना सैलरी मिलना है वो बी के सामने। ठीक है, इसके अलावा अगर कमीशन मिलना है तो कमीशन बाय कमीशन अकाउंट। ए को कितना मिलना है वो ए के सामने, बी को कितना मिलना है वो बी के सामने। ठीक है, इसके अलावा अगर एप्रोप्रिएशन पर प्रॉफिट हुआ है, अगर एप्रोप्रिएशन पर प्रॉफिट हुआ है तो वो भी कहां जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर ही जाएगा, बाय एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट के नाम से। ठीक है, ए का कितना बैलेंस है वो यहां, बी का कितना है वो बी के सामने। ठीक है, इसके अलावा ये तो मैंने अपने हिसाब से जो फायदे वाली बात थी वो मैंने यहां पर लिख दी है। इसके अलावा अगर एज पर पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स को कोई भी फायदा होता है तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड में वो आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम नुकसान की बात करें, कोई नुकसान होता है जैसे कि किसी पार्टनर ने ड्राइंग करी तो टू ड्राइंग्स के नाम से, टू ड्राइंग्स अकाउंट। ए ने कितना निकाला वो ए के सामने आ जाएगा, बी ने कितना निकाला वो बी के सामने। अगर एज पर पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाता है तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ जाएगा। ए से कितना चार्ज करा वो यहां, बी से कितना चार्ज किया वो बी के कॉलम में। इसके अलावा अगर एप्रोप्रिएशन पर लॉस हुआ, एप्रोप्रिएशन पर लॉस होता है तो वो भी कहां जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के ही अंदर जाएगा, मगर टू साइड में जाएगा, टू एप्रोप्रिएशन लॉस के नाम से, एप्रोप्रिएशन लॉस अकाउंट के नाम से। ए को कितना लॉस बियर करना पड़ा वो ए के सामने, बी को कितना लॉस बियर करना पड़ा वो बी के सामने। ठीक है, फिर भी मैं आपको बता दूं, अगर नुकसान होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की टू साइड में ही वो पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, ठीक उसी तरीके से फिर टोटलिंग कर लेंगे। ठीक है, पहले हम ए को पकड़ के चलेंगे, ए की क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे और ए की डेबिट साइड के टोटल के अंदर से उसको लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगी वो ए के सामने और उसके सामने लिख देंगे टू बैलेंस सीडी, ब्रैकेट में लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, ठीक उसी तरीके से बी का टोटल करेंगे, इसकी क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे और इसकी डेबिट साइड के टोटल में से क्या कर देंगे, लेस कर देंगे और बी के कॉलम में अमाउंट आ जाएगी, उसके सामने भी यही आएगा, टू बैलेंस सीडी, बैलेंसिंग फिगर। जो डेबिट और क्रेडिट साइड में बड़ा टोटल होगा वो ए और बी के सामने आ जाएगा
ए का जो बैलेंस बड़ा होगा वो ए के सामने, और जो बी का बैलेंस बड़ा होगा वो बी के सामने। इस तरीके से हम कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट के बारे में ही समझाने की कोशिश करी कि कैपिटल अकाउंट कितने तरीके के होते हैं और किस तरीके से हम उसको मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अपने इसी टॉपिक के ऊपर अपने क्वेश्चन लेकर के आएंगे और किस तरीके से हम क्वेश्चन ट्रीट करने चाहिए हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के, वही उसकी बात हम करेंगे। ठीक है। इसके अलावा मैं आपको एक और इंफॉर्मेशन दे दूं, अगर आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारी वेबसाइट से रिलेटेड लिंक पड़ा हुआ है। आप एक बार हमारी वेबसाइट पर जाकर विजिट कर सकते हैं। हमारी ऑनलाइन क्लासेस से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपको सारी पता लग जाएगी। दूसरी इंफॉर्मेशन है कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।